नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नए YouTube चैनल आदित्य मैथ्स में। अभी पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ्स, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मिक्स्ड नंबर। तो मिक्स्ड नंबर से रिलेटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। लेकिन मिक्स्ड नंबर को समझने से पहले उससे पहले हमें कुछ और कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं क्या है कंसेप्ट। मिक्स्ड नंबर को मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन, उससे पहले हमें समझना होगा कि फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए फ्रैक्शन का हिंदी है भिन्न। भिन्न के बारे में आप सभी को पता है, जो p/q के फॉर्म में होता है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न वह है जो p/q के फॉर्म में होता है लेकिन उसका q 0 नहीं होता है। p/q का मतलब जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। p यहाँ पे न्यूमरेटर है, q डेनोमिनेटर है। p को अंश कह सकते हैं, जो न्यूमरेटर है अंश है और q उसका हर है, डेनोमिनेटर है। जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में हो उसे ही फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि उस फ्रैक्शन का q कभी 0 नहीं हो सकता। q 0 नहीं मतलब उसका डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इस पर फिर से बात करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/2, अंश 1 है, हर 2 है। ये न्यूमरेटर है 1, 2 डेनोमिनेटर है। ये p/q के फॉर्म में है। 3/5, अंश 3 है, हर उसका 5 है। ये फ्रैक्शन है। 4/9, इसका अंश 4 है, हर उसका 9 है। तो ये 4 न्यूमरेटर है और 9 उसका डेनोमिनेटर है। 0, ये भी एक फ्रैक्शन है। कैसे? तो 0/1, नीचे 1 आप लिख सकते हैं, ये एक फ्रैक्शन है। यहाँ पर बताया गया कि उसका q 0 नहीं हो सकता, मतलब डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। p 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। 1 भी एक फ्रैक्शन है, 2 भी एक फ्रैक्शन है, 3 भी एक फ्रैक्शन है। क्योंकि अगर 1 लिखा गया, ये होल नंबर या इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, जो लिखा नहीं जाता है। आप देखेंगे 4 भी एक फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? और देखते हैं एग्जांपल 10/3 भी एक फ्रैक्शन है। 11/7 भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन आप 2/0 लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू है इन्फिनिटिव, जिसे कह सकते हैं अपरिभाषित। ये जो है ना कांट डिफाइंड हो गया। तो अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका रिजल्ट जो आता है इन्फिनिटिव आता है, मतलब इसे कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, कांट डिफाइंड। तो ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसका q 0 आ गया, और q 0 आ गया तो फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि फ्रैक्शन 2 तरह का है, जो सामने दिख रहा है आपको। एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू 1 से कम है। जैसे देखिए, न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से कम है, अंश हर से छोटा यहाँ भी, अंश हर से छोटा यहाँ भी है, अंश हर से छोटा यहाँ भी है। एक ये फ्रैक्शन है। 0 तो फ्रैक्शन है ही, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, 3, 4। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? अंश हर से बड़ा है। वैसे यहाँ भी अंश हर से बड़ा है, क्योंकि 1 है सबका हर, डेनोमिनेटर 1 है, यहाँ भी बड़ा है। तो अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है।
कुछ का वैल्यू 1 से कम है, कुछ का वैल्यू 1 से अधिक है, इस पर बात करते हैं। तो यहां अब जानते हैं काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब काइंड्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, काइंड्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न की बात अभी हम कर रहे हैं। सिंपल फ्रैक्शन के प्रकार ये जानेंगे, काइंड्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा कि कुछ ऐसा वैल्यू है जिसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है फ्रैक्शन, किसी का कम होता है, ये क्या है इसको समझना है। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन पर आते हैं। तो फ्रैक्शन जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। आप काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में देखेंगे सिंपल फ्रैक्शन जो है वो 3 तरह का होता है। एक नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में इसे कहते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। 2 नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। और इधर लिखते हैं 3 नंबर जो है मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन, संयुक्त संख्या भिन्न, या सिर्फ इसे संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह का फ्रैक्शन है, इसे हमें समझना है। मेनली इस क्लास में यूज है मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन का, लेकिन इसको समझने के लिए उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा सकते थे और आपको समझ में भी आ जाता, लेकिन उससे पहले ये भी समझना जरूरी है। वैसे एक हमारा बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है आगे फ्रैक्शन का, उसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कई तरह का है, वहाँ पर बताया जाएगा। मेनली हमें यहाँ बताना है मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन। तो ये समझाने के लिए उससे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड जरूरी है और आपको समझना भी चाहिए। तो वीडियो में बने रहना है, स्किप नहीं करना है। एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी हम आपको नहीं ले रहे हैं। 5-7 मिनट आप बेसिक पर तो दे ही सकते हैं, ऐसे भी आप लोग काफ़ी टाइम बर्बाद इधर उधर करते हैं। तो पढ़ाई पे 6-7 मिनट अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा पेशेंस से देखने की ज़रूरत है और देखिएगा। तो हम आते हैं बारी बारी से प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और फिर हम मिक्स्ड नंबर पे आएंगे। तो देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर इसका आप हिंदी नहीं भी समझते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हम बता चुके हैं कि उचित भिन्न इसका हिंदी होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होना ही है, और क्यू इसका 0 तो नहीं ही होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा, ये तो है ही। लेकिन इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्या कि p लेस देन q होता है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसका जो अंश न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हर से छोटा होता है, मतलब p जो होता है q से कम होता है। और आप देखिए कि अगर इसका अंश हर से छोटा हो गया, अगर अंश हर से छोटा है तो वैल्यू 1 से कम तो होगा ही। जैसे देखिए 3/5 लिखा गया, 3/5 लिखा गया। 3/5 में क्या है कि इसका न्यूमरेटर जो है वो 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, मतलब 3 जो है वो 5 से कम है। तो 3 5 से कम है, इसलिए ये 1 से तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप भाग लगाएंगे 5 से 3 में तो ये आ रहा है आपको 0.6, 1 से कम है। मतलब अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम रहता है तो उसका वैल्यू 1 से
कम होता है। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखेंगे 10 बाई, अगर हम लेते हैं 19, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अंश हर से छोटा है। 6 बाई 11, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या आप प्रॉपर फ्रैक्शन समझ पा रहे हैं? 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। अब देखते हैं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हो गया। 2 नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अनुचित भिन्न। अभी आप देखिए इसमें क्या होता है कि P ग्रेटर देन Q होता है, मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप, जैसे 10/3 आप देख सकते हैं कि इसमें 10 3 से ज़्यादा है तो भाग लग रहा है 3 बार से भी अधिक में, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगी, क्योंकि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया तो वैल्यू 1 से अधिक होना ही है, भाग लगाइए। देखिए आप अगर आप 3/2 भी लिखेंगे तो भी एक बार में तो भाग कम से कम लग ही रहा है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है। तो ये समझना है आपको। ये सब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो समझ पा रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब आइए, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि 3 क्या है, तो 3 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। वैसे इसे होल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी 3 को बोल सकते हैं, लेकिन इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। लास्ट जो हमें बताना है मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन, इस पर हमें आना है। इसे मिक्स्ड नंबर भी कह सकते हैं या मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, सेम ही है। संयुक्त संख्या संयुक्त संख्या भिन्न, ये समझते हैं। नाम से ही क्लियर है कि मिक्स्ड मतलब 2 तरह की संख्याओं को मिला के ये जरूर बना होगा, तो नाम से ही क्लियर है मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन। तो एक लेते हैं नेचुरल नंबर, जैसे कि 10 एक नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर है। 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि अंश हर से छोटा है, इसे प्रॉपर कहेंगे। और दोनों को ऐड करिएगा तो होगा ये 10 होल 1/3। आप एलसीएम से भी सॉल्व करिएगा। एलसीएम 30 और 31/3 भाग लगाएंगे तो ये आएगा। तो इसे कहते हैं मिक्स्ड नंबर। ये रहा आपका मिक्स्ड नंबर। मतलब मिक्स्ड नंबर जो होता है हमेशा a होल b/c के फॉर्म में होता है। इसे क्या बोलते हैं? a होल b/c, a पूर्णांक b/c, a पूर्णांक b/c बोलते हैं इसे, आपको पता है। तो ये बना होता है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से। नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो बनता है मिक्स्ड नंबर। तो नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन मतलब नेचुरल नंबर में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मिक्स्ड नंबर। आप क्या देख रहे हैं? 10 है नेचुरल नंबर और 1/3 क्या है?
प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी दोनों को जोड़ के बनता है 10.1/3 और यह है मिक्स्ड नंबर। तो कभी भी आप देखेंगे कि मिक्स्ड नंबर जो होता है इस फॉर्म में होता है, मतलब a होल b/c के फॉर्म में होता है। इस पर हमें और बात करना है, तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो कुछ और देखते हैं मिक्स्ड नंबर का ही एग्जाम्पल, उसके बाद क्लियर और हो जाएगा अच्छे से। जैसे लिखा गया 15/7। देखिए मिक्स्ड नंबर बनता कैसे, इस पर भी थोड़ा बात करना पड़ेगा। 15/7 मतलब इसका ये है कि 15 को 7 से डिवाइड किया गया, भाग लगाते 2 बार में, यहाँ 14 आया और ये 1, तो जिससे भाग दिया जाता है ये डिवाइजर होता है, भाजक, ये भागफल कोसेंट, इसे भागफल कहते हैं, और ये रिमाइंडर है, शेषफल, इसे शेषफल कहते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, डिविडेंड, इसे भाज्य कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसा है कि 15 में 7 से भाग लगाया गया, 2 बार में भाग लगा, ये हो गया भागफल, शेषफल 1 रहा, भाग लगाए 7 से, तो ये हो गया आपका भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिसे कहते हैं डिविडेंड। क्लियर है? तो यहाँ पर अब इसे हमें मिक्स्ड नंबर में लिखना है। आप पहले से ही जान भी रहे हैं, तो मिक्स्ड नंबर कैसे लिखाता है जरा गौर करिएगा। जैसे 7 से दिया गया तो मिक्स्ड नंबर लिखा ये जाता है कि ये जो पोजीशन होता है मिक्स्ड नंबर में ये पोजीशन होता है भागफल का, भाग लगा 2 बार में, तो यहाँ पर 2 लिखा जाता है, और शेष कितना आया 1, शेष यहाँ लिखा जाता है, और भाजक जिससे भाग दिया गया वो नीचे लिखा जाता है, भाग दिया गया किससे 7 से। तो आप 15 में 7 से भाग दिए तो लिखते हैं आप 2.1/7, 2 बार में भाग लगा, एक शेष रहा और भाग दिया 7 से। तो 15/7 को मिक्स्ड नंबर में हम ये लिखे 2 होल 1/7। और आपको पता है कि मिक्स्ड नंबर कहते किसे हैं? मिक्स्ड नंबर कहते हैं जो नेचुरल नंबर हो और उसके साथ ऐड क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप क्या देख रहे हैं कि 1/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, क्योंकि इसका अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो एक बात और यहाँ समझना आपको है कि ये तो आप अभी जस्ट क्या पढ़े 15/7, जिसका अंश हर से ज़्यादा हो, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही फिर क्या बन गया हमारा मिक्स्ड नंबर। समझ पा रहे हैं आप? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक है। इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आगे परसेंटेज में भी बहुत इसका यूज है, क्योंकि अगर यहाँ सही बेस नहीं है तो परसेंटेज में भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए सही से समझिए आप। डायरेक्ट परसेंटेज बहुत टीचर पढ़ाते हैं, जो भी समझाते हैं शुरू में बहुत कुछ ऐसा है कि 50% आपके ब्रेन में आया और नहीं आया, ये भी होता है, इसलिए कि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। और एक तो बेसिक है ही, इसके साथ साथ डायरेक्ट अभी ही आपको हम क्वेश्चन भी करवा के दिखाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में, बैंक में, सब में इसका यूज है। और इतना ही नहीं, सीजीएल का भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मिक्स्ड नंबर का यूज किया गया। तो देखते हैं। तो ये है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसी से बन गया हमारा मिक्स्ड नंबर। कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे लेते हैं 20/9। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिवाइड करिए 2 बार में, 2 होल 2/9,
और यही तो है आपका मिक्स्ड नंबर, यही तो है आपका मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन 2 होल 2/9। ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, और 2/9 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 जो 9 है ये 2 न्यूमरेटर है, 9 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम है, इसलिए हम बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इसे। और ये नेचुरल नंबर ऐड करके बन गया मिक्स्ड नंबर। तो फिर आपके मन में एक बात आ रहा होगा ये कि जब मिक्स्ड नंबर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिलके बना है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही जब मिक्स्ड नंबर आया, तो फिर फ्रैक्शन 3 तरह का कैसे हुआ? क्योंकि एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स्ड नंबर, तो फिर हम इम्प्रॉपर से ही तो मिक्स्ड नंबर पे जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझने की जरूरत है। तो समझते हैं डिफरेंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक होता है। जैसे आप देख सकते हैं 11/3, ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा बन गया, ये भाग लगाएंगे 3 होल 2/3, ये बन गया हमारा मिक्स्ड नंबर, ये मिक्स्ड नंबर बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड नंबर बना। क्लियर है? उसके बाद 12 भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे में क्या है? 1 है, इसका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ। लेकिन इससे आप मिक्स्ड नंबर नहीं बना सकते, मतलब इससे आप मिक्स्ड नंबर नहीं बना सकते, मिक्स्ड नंबर नहीं बना सकते। इससे इसलिए मिक्स्ड नंबर आप नहीं बना सकते हैं कि मिक्स्ड नंबर के लिए कंडीशन ये है कि नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब a होल b/c के फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। आपको मैं इससे पहले भी बताया, a होल b/c के फॉर्म में होना चाहिए, ये है भागफल होना चाहिए, ये शेष होना चाहिए, और ये भाजक होना चाहिए। लेकिन यहां पर 1 से अगर 12 में भाग देते हैं तो भाग तो 12 बार में लग जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर नहीं कुछ आया, तो इसलिए इससे आप मिक्स्ड नंबर नहीं बना सकते। ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब जितने भी मिक्स्ड नंबर हैं, जितने भी मिक्स्ड नंबर है सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9 + 2 11/3। जितने भी मिक्स्ड नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सारे के सारे मिक्स्ड नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन ये मिक्स्ड नंबर आपका नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये अब नहीं आप सोच सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं है, जितने भी मिक्स्ड नंबर हैं उसे कन्वर्ट करके हम इम्प्रॉपर में ले जा सकते हैं, लेकिन सारे इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करके आप मिक्स्ड नंबर में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मिक्स्ड नंबर है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिएगा यहां पर 3 होल 5/19, ये एक मिक्स्ड नंबर है। ये मिक्स्ड नंबर है तो 19 को 3 से गुना करिए, 57 और 5 62, 62/19, ये क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड नंबर को, किसी भी मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप बना सकते हैं, लेकिन किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके आप मिक्स्ड नंबर नहीं बना सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? इस पर कुछ और बात करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो अभी हम मिक्स्ड नंबर पर ही हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे कि लिखते हैं 10 + 4/9, इसको अगर ऐड करते हैं तो अगर बेसिक से आप चलेंगे तो ये क्या हो रहा है? एलसीएम लेके 9, फिर एक को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, और ये इसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 + 4, और फिर हो जा रहा है ये 94/9। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 12 में भाग लगा और रिमाइंडर 4 रहा, तो 4 यहाँ लिखते हैं और उसके नीचे यहाँ पर 9 लिखते हैं।
तो ये बन गया आपका मिक्स्ड नंबर। लेकिन ये तो बेसिक हुआ, ऐसे नहीं करना है। करना अब ये है आपको कि कहीं मिल जाए, ये क्या है नेचुरल नंबर, और ये क्या है 4/9 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये नेचुरल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो बस एक साथ इसे आप लिख सकते हैं 10 होल 4/9, और ये आपका होगा मिक्स्ड नंबर। ये सही आंसर है। आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना है ना तो बस एक साथ कर देना है, हो जाता है। जैसे 102 प्लस 19/160, बस देखना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐड करिए, बस एक साथ लिखिए 102, ये 19 और नीचे में 60, बन गया मिक्स्ड नंबर। तो आप अभी जान भी रहे हैं, कुछ देर पहले ही बताया गया है कि 160 है, ये कुछ देर पहले ही आपको बताया गया है। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉस टू होता है मिक्स्ड नंबर। तो ये आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड करके क्या बन गया मिक्स्ड नंबर। तो एक साथ इसे लिख सकते हैं। कहीं अगर ये मिल जाए 103 होल 19/20, तो ये क्या है मिक्स्ड नंबर है। तो ये मिक्स्ड नंबर है। तो मिक्स्ड नंबर अगर कहीं दिख जाए तो इसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं 103 प्लस 19/20, क्योंकि मिक्स्ड नंबर जो होता है नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड करके बनाया जाता है। तो अगर मिक्स्ड नंबर कहीं मिले तो इसका मतलब बीच में जो है ना वो प्लस हाइड है, प्लस छिपा हुआ है, हम ये समझेंगे। 202 होल 21/50 अगर ऐसा है, इसका ये मतलब है कि 202 प्लस 21/50 है, इसको ये समझ सकते हैं। कुछ और देखिए कि अगर कहीं मिल रहा है आपको 20 प्लस 10/9, 20 प्लस 10/9, तो इसे आप 20 होल 10/9 नहीं लिख सकते, ये गलत है। इसे आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। कैसे गलत है आप ये समझिए। आपको पता है कि ये है मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में, और मिक्स्ड नंबर का जो पोजीशन होता है ये भागफल होता है, ये पोजीशन भागफल का होता है, और ये है शेषफल का, और ये है भाजक जिसे भाग दिया जाता है। तो कभी भी 9 से किसी संख्या में भाग देंगे तो भागफल तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर शेष होगा भाजक से कभी भी शेषफल ज़्यादा नहीं हो सकता है या बराबर भी नहीं हो सकता है। जब भी रिमाइंडर होगा किसी संख्या में 9 से डिवाइड करेंगे तो जब भी उसका शेषफल होगा 9 से कम ही होगा, और ये पोजीशन क्या है शेष का है, तो ये लिखना गलत है। वैसे भी एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो मिक्स्ड नंबर बनता है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से, और ये कौन सा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। तो नेचुरल नंबर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करके मिक्स्ड नंबर आप नहीं बना सकते हैं। तो फिर इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, हम इस पर भी बात करते हैं। देखिए इसका सही सॉल्यूशन क्या है, 20 प्लस 10/9 है। कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए ना तो उसे आप मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 20 प्लस मिक्स्ड नंबर में 10 में 9 से भाग दीजिए, एक बार में लगा शेषफल 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं भागफल, यहाँ 1 होल 1/9 लिख सकते हैं आप। उसके बाद 20 प्लस, और इसे आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/9, चूंकि मिक्स्ड नंबर है तो बीच में प्लस लिख सकते हैं। तो 20 और प्लस 1 21 प्लस 1/9। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है प्रॉपर, अब एक साथ लिख सकते हैं 21 1/9। तो सही आंसर इसका ये रहा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ और देखिए कुछ एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन का देख लेते हैं, उसके बाद फिर मिक्स्ड नंबर पे आएंगे हम। जैसे अगर लिखा है 2/3 और प्लस 1/4, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको ऐड करना है।
ऐड करने के लिए आप कर क्या सकते हैं, कहीं अगर ऐसा फ्रैक्शन मिल जाए a/b प्लस c/d, अगर ये मिल गया तो क्या करिए कि b को जो डेनोमिनेटर है मल्टीप्लाई कर दीजिए, b मल्टीप्लाई d, और इसको इससे गुना क्रॉस कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई d प्लस और ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई c, और फिर आंसर पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, इसके साथ कर दीजिए, ये कितना हो जा रहा है 8, और इसको इसके साथ कर दीजिए 3, तो ये हो जा रहा है 11/12। ये आपका आंसर रहा। मतलब ऐसे सोच सकते हैं, और भी तरीका है लेकिन ऐसे आप सोच सकते हैं। और क्या तरीका है इस पर भी बात करिए। 3 4 का एलसीएम कितना 12, 3 से कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 4 बार में लगा, 4 को कर देंगे 2 से गुना तो यहाँ पर 8, 4 से कितना बार में 3 बार में, 3 को 1 से गुना 3, फिर वही आ गया। समझ पा रहे हैं? 1/2 प्लस 1/3 करते हैं, तो क्या करना है गुना करिए, मल्टीप्लाई मन में भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 6, 3 और 2 5, तो 5/6। क्लियर है? ये दोनों गुना करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 3 और ये 2, 5/6, तो 1/2 1/3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5/6। आप देखिए 1/6 प्लस 1/3 ये करते हैं। एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, एलसीएम 6 तो 1 प्लस 2, क्योंकि 3 से 2 बार में लगेगा, 3/6 क्या हो रहा है हाफ। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट याद रखिए कि 1/6 प्लस 1/3 क्या होता है हाफ होता है, क्योंकि इसका यूज होने वाला आगे। जैसे 1/4 प्लस 3/4 क्या आने वाला है, एलसीएम तो 4 ही रहेगा ना, 4 1 और 3 4/4 क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे भी सोचेंगे 1/4, 1/4 और 3/4 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 1। समझ पा रहे हैं? जैसे 19/20 प्लस 1/20 आप देख लीजिए, अगर किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही होता है। जैसे 20 तो 20 ही होगा एलसीएम। अगर सेम है तो क्या करिए डेनोमिनेटर को लिख दीजिए और जो दोनों का न्यूमरेटर है अंश है उसको ऐड कर दीजिए, 19 और 1 20/20 क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट भी सोचिए कि ये 1 आता है, ऐसे समझ सकते हैं। अगर 1/3 प्लस 1/6 प्लस अगर ये हाफ लिखा है तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि एलसीएम क्या हो रहा है 6 हो रहा है। एलसीएम 6 2 प्लस 1 3/6 हाफ, हाफ एंड हाफ क्या होता है 1, इसे 1 समझेंगे। क्लियर है? अब इसमें आप ये देखिएगा, अभी वैसे हम एडिशन का बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पर अभी नहीं है, सब्ट्रैक्शन पर भी हम आएंगे। तो कुछ एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, 19 होल 1/3 प्लस 23 होल 1/6 प्लस 43 होल 2/3 प्लस 15 होल 5/6। नीचे आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 102, बी में 101, सी में 103 और डी में है 104। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आप ये सीखिए। वैसे एक क्लास हम आपको देंगे डिजिट सम का भी, तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं। डिजिट सम से भी बनता है ये, लेकिन डिजिट सम का कंसेप्ट हमें एक बार फिर से देना होगा किसी और क्लास में, हम वहाँ पर फिर से आएंगे। लेकिन अभी हम जो कंसेप्ट आपको देना चाह रहे हैं वो आप देखिएगा। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है आपका 19 1/3, 23 1/6, 43 2/3 प्लस 15 5/6। ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 102, बी 101, सी है 103 और डी है 104। तो देखते हैं। आपको पता है ये मिक्स्ड नंबर है, तो मिक्स्ड नंबर में होता क्या है कि 19 होल 1/3 लिखा है तो बीच में प्लस हाइट है, छिपा हुआ है, बीच में प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। तो पहले होल नंबर का वर्क कर लेते हैं, बाद में फ्रैक्शन को देख लेंगे। तो करते हैं, 5 और 3 8 और 3 11, 11 9 20, 20 का 0 कैरी
2। कैरी कभी भी हाथ में नहीं रखिएगा, कैरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाथ में क्या रखे वो याद ही नहीं रहेगा, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए हाथ में नहीं रखना है, लिख दिया करना है। क्लियर है? 1 और 4 5, 2 7, 1 8 और 2 10, लिख दिए 10। ये हो गया 100 प्लस समथिंग होना है क्योंकि और भी फ्रैक्शन है। 1/3 और यहाँ पर 2/3 है, 1/3 2/3 क्या होता है 1, क्योंकि देखिए 3 3 सेम है, 1 + 2 1 + 2 2, 3/3 आप देख रहे हैं ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, इस पर सिर्फ फोकस करिए, 3 होगा, 1 + 2 3/3 क्या होता है 1 होता है, तो चलो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा गया। उसके बाद 1/6 और यहाँ क्या है 5/6, तो ये भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, 1/6 + 5/6 क्या होता है 1 होता है, +1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 100 + 2 102 आपका आंसर है। तो राइट आंसर क्या है ए। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो ये क्वेश्चन रहा आपका 16 1/3 + 17 1/6 + 9 1/2 + 9 1/4 और आपका ऑप्शन 4 है 53 होल 3/4, बी में है 54 होल 1/4, सी में है 52 1/4 और डी में है 55 3/4। तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 है आपका 16 1/3 + 17 1/6 + 9 1/2 + 9 1/4। ठीक है, इसको क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको होल नंबर, पहले होल नंबर का काम कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, क्या हो रहा है ये 9 और 9, ऐसे भी सोच सकते हैं 9 9 18, 18 और 17 35, 35 और 16 51, तो ये लिख लिया 51, कर सकते हैं आप। उसके बाद आप देख सकते हैं 1/3 और 1/6 क्या होता है हाफ, आप करके देखिए 1/3 + 1/6 हाफ एंड हाफ 1, 1/3 1/6 हाफ कुछ देर पहले ही बताया आपको, और हाफ 1, ये तो 1 हो गया, तो +1। उसके बाद क्या है 1/4 + 1/4। इसको आप देखिए कि 51 + 1 52 और ये क्या लिखा हुआ है 1/4, तो +1/4। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना है, बस एक साथ लिख देना है। तो क्या लिखेंगे 52 होल 1/4। बहुत सारे स्टेप यहाँ पर हमको ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए कि आप सही से सीख पाए, क्योंकि बहुत सारा स्टेप है, जैसे कि हम तो डायरेक्ट यहीं पे आंसर कर सकते थे, क्योंकि 51 आया और यहाँ दिख रहा है कि 1 है और हाफ है, तो 52 1/4 हम करके निकल जाते। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 26 होल 2/3 + 58 1/4 + 19 1/5, इसका सॉल्यूशन 26 2/3 + 58 1/4 + 19 1/5 रहा। ऐड करिए, ये हो रहे 9 8 17 17 और 6 23 का 3 कैरी 2 1 5 6 2 8 और 2 10 103 प्लस अब यहाँ देख रहे हैं कोई ऐसा नंबर नहीं है कि ऐसे आ जाए जो इससे पहले आया था। एलसीएम लेते हैं 3 4 और 5 का, क्या एलसीएम होगा 12 12 गुना 5 60, एलसीएम 60 होगा। 3 से कितना बार में 20 बार में, तो 2 से गुना करिए 40 प्लस 4 से 15 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 15, 5 से 12 बार में, यहाँ 12, क्या हो रहा है ये 55 12 67/60, ये 67 है 67/60 103 प्लस ये रहा। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में ले जाना होगा, पहले मिक्स नंबर में ले जाएंगे। 60 से 67 में आप 60 से भाग लगाइए, एक बार में लगेगा रिमाइंडर 7, इसे लिख सकते हैं 1 होल 7/60, यहाँ भागफल लिखते हैं, यहाँ से यहाँ भाजक ऐड कर दीजिए 104 प्लस 7/60, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस होगा, प्लस छिपा हुआ है।
अब तो प्रॉपर फ्रैक्शन है 104 7/60, यही तो आंसर है आपका। एक दो स्टेप आप खुद कम कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट पहले समझिए आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये उससे थोड़ा अलग है। अभी तक आप एडिशन का कंसेप्ट सीख रहे थे, अब ये हमारा है सब्ट्रैक्शन। तो ये रहा 32,109। तो 32,109 माइनस 1145/1147, ये समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सीखिए। और जैसे 1 - 9/10 करना है, तो 1 - 9/10 कैसे करेंगे? यहाँ 9 LCM 10, यहाँ पर 10 होगा और 10 - 9 मतलब 1/10, ये रहा 1/10। 1 - 20/25। देखिए होता क्या है कि अगर 1 से किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस करेंगे जिसकी वैल्यू 1 से कम है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कम है, 1 से किसी ऐसे फ्रैक्शन को माइनस करेंगे जिसकी वैल्यू 1 से कम है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, तो होता क्या है, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा दीजिए आप, 25 - 20, और नीचे में डेनोमिनेटर को लिख दीजिए आप 5/25, ये आ जाएगा आपका 1/5। ये होता है। फिर से समझिए, क्योंकि अगर 1 से माइनस करेंगे तो 1 के साथ जो डेनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 से 1 में कर देंगे 25, 25 - 20 5, 5/25 1/5। समझ पा रहे हैं? समझिएगा। जैसे 1 - 19/20 लिखा हुआ है। 1 से अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस करना है तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटाइए, 20 - 19 कितना? 1 ऊपर होगा, नीचे 20 होगा, क्योंकि अगर यहाँ 20 लिखेंगे 20 - 19 1/20 ही आएगा। और समझते हैं, जैसे 1 - 16 अगर लिखते हैं 23, तो 23 - 16, तो क्या करिए, 23 - 16 कितना? 7, और 16 × 4 = 20, हाँ 4 × 3 = 7, 7, तो 7 ऊपर में रहेगा और नीचे 23 रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? 1 - 31/45 क्या करना है, जब भी ऐसा मिले 45 से 31 ऊपर माइनस करिए, नीचे 45, ये आपका हो जा रहा है 14/45। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। 4 नंबर ये रहा 32,109 माइनस 1145/1147। ठीक है। आपको पता है कि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये माइनस करेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है, और उतना टाइम एग्जामिनेशन हॉल में होता नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर करने लगेंगे तो फिर तो सिलेक्शन हो ही गया। तो इसको करना क्या है, हम इसे लिख सकते हैं 32,109 के जगह पर 32,108 + 1, क्योंकि 109 है तो यहाँ 108 लिख सकते हैं, मतलब 32,108 + 1 लिख सकते हैं आप, माइनस 1145/1147। किसी को दिक्कत? यहाँ 32,109 को लिख सकते हैं 32,108 + 1 लिख सकते हैं आप। अब इसको सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं, अभी जस्ट सीखे। ये देखिए 1145 और 1147 है, ये बैंक के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1145 है और 1147 है, कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किसी एक से अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस करना है तो कंसेप्ट अभी क्या सीखे आप कि डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। 1145 1147 का डिफरेंस 2 है, तो 2 रखेंगे ऊपर और नीचे क्या रखेंगे? डेनोमिनेटर 1147। तो इसका सॉल्यूशन हो गया प्लस ये प्लस, और आगे है 32,108। प्रॉपर फ्रैक्शन इसके साथ ऐड हो जाएगा, 32,108 होल 2/1147। तो ये रहा आपका आंसर।
समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अब इसे हमें सॉल्व करना होगा तो इतना स्टेप नहीं जाएंगे। करना क्या है ये समझिए। आप डायरेक्ट यहीं पर आंसर कर देंगे, मतलब पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं आप। कैसे? जब भी किसी होल नंबर, एक कोई बड़ी संख्या से और प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस किया जाता है, किसी बड़ी संख्या से अगर किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस किया जाता है जब भी, तो करना क्या है कि जो होल नंबर है उसमें एक कम करिए। 32,108 लिख दीजिए। 32,108 लिख दिए। उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस करिए 2, और नीचे में डिनोमिनेटर को लिख दीजिए 2/1147। एक साथ करिए आंसर। यही तो यहां पर आया था आपका। समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, और भी हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 55, 13, 15 -91/99। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप। यहां क्या करना है? इसमें यह करना है कि ये जो 95, 13, 15 है, इसमें एक कम करिए आप। तो 15 है तो क्या हो जाएगा? 14। 95, 13, 14 एक कम कर दी। उसके बाद इसका इसके साथ माइनस करिए, डिफरेंस करते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? 99, 91 का 8। तो 8 ऊपर और नीचे 99, यही आंसर हो गया आपका। समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, इसका हम डिटेल्स भी करके बता रहे हैं आपको। मतलब इसको आप ये कर सकते थे, देख लीजिए। इसे लिख सकते हैं 95, 13, 14 + 1 -91/99। ये कर सकते हैं। इस एक से इसको माइनस कर सकते हैं कि नहीं? आप करेंगे तो 99 - 91 क्या आएगा? 8, और नीचे में क्या रहेगा? 99, और प्लस 95, 13, 14। अब फिर ऐड करेंगे तो वही आएगा ना, 95, 13, 14, 8/99। क्लियर है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो करना क्या है कि संख्या में एक माइनस कर देना है, और इधर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा के ऊपर और नीचे में उसके डिनोमिनेटर को लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन 200,840 -31/13। इसको कैसे करेंगे? ये कुछ और क्वेश्चन है, उससे अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। चलिए इससे पहले इस पर हम आएंगे। इससे पहले इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि 47139 -50/61। अगर ऐसा मिल जाए तो इसमें एक कम करेंगे। 39 है तो क्या हो जाएगा? 38। तो 47,138, और इसका डिफरेंस क्या होगा? 11, और नीचे क्या आएगा? 61। यही आपका आंसर। मतलब हर से अंश को घटा लेंगे, ऊपर 11 हो गया और नीचे में उसका हर हो जाता है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 200,840 -31/13। अभी तक आप ये देख रहे थे, यहाँ पर था प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तब क्या करेंगे? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाएगा। आप 31 को 13 से भाग लगा दीजिए। तो 31 में 13 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा 26, शेषफल 5। तो 200,840 माइनस यहाँ लिखेंगे 2 होल 5/13। 26, 5, 31 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये निकल गया मिक्स्ड नंबर। इस मिक्स्ड नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? आप देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 200,840 -2 -5/13। ये ऐसा क्यों करेंगे समझिए। अगर कोई मिक्स्ड नंबर लिखा है a होल b/c, तो इसका मतलब होता है a + b/c। ठीक है? कहीं अगर मिक्स्ड नंबर इस फॉर्म में है -a होल b/c, इसका मतलब है a भी माइनस में है और प्रॉपर फ्रैक्शन b/c भी दोनों माइनस में, मतलब -a -b/c दोनों माइनस में है। मतलब -2 5/3 का है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे भी अंदर में 2 + 5/3, सॉरी 5/13, 2 + 5/13, और जब ब्रैकेट हटेगा तो -2 - 5/13 ही होगा। तो ये दोनों माइनस में है।
अगर मिक्स नंबर में लगा हुआ है माइनस तो दोनों माइनस में है, प्लस है तो दोनों प्लस में। तो ये रहा आपका, 2 माइनस कर लेंगे इसमें से, 200838 माइनस 5/13, 2 माइनस हो गया। और इसके बाद तो आंसर आप कर ही सकते हैं। इसमें 1 माइनस कर लेंगे, इसका डिफरेंस ऊपर करके लिख देंगे। अंश हर का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 8, 8 ऊपर नीचे में 13, इसमें से लेकिन 1 कम करना होगा तो 1 कम कर लीजिए। 200837 8/13, अंश से हर से अंश घटा के ऊपर नीचे में हर एक साथ लिख देते हैं। क्लियर है, यही करते आ रहे हैं। चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ उससे पहले इसको और कैसे आप सोच सकते हैं, बस 2 स्टेप में, बस एक बार लिखना है और डायरेक्ट उसके बाद आंसर पर जाना है। इस पर भी आपसे हम बात कर लेते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन को और कैसे हम कर सकते थे आंसर। ये तो क्वेश्चन रहा, ये एक स्टेप आपको लिखना है, इसको इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में ले गए। अगर सोचिए यहां पर कुछ नहीं रहता तो इसमें 1 माइनस करते, ये दोनों का डिफरेंस 8 ऊपर नीचे में 13 करके आंसर करते। लेकिन यहां है क्या 2, कुछ नहीं है तो 1 माइनस करते हैं, लेकिन है यहां क्या 2 है तो 1 बढ़ा के 3 माइनस करेंगे। तो चलो इसे 3 माइनस करेंगे, 200837 जितना रहेगा उससे ज़्यादा, 1 ज़्यादा, इसका डिफरेंस 8 ऊपर और नीचे में 13, 8/13 यही आपका आंसर है। और देखिए यही आंसर यहाँ था। क्लियर है, यहाँ 2 है तो 3, 4 रहेगा तो 5, कुछ नहीं है तो 1 करते हैं, हर से अंश घटा के ऊपर नीचे में 13 करके एक साथ लिख देते हैं। क्लियर है। देखिए जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, 95568 माइनस 67/11, जो 6 टाइप है वही टाइप है। यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 95568 डिवाइड करेंगे 66, 6 बार में लगेगा 1/11, मतलब 11 से 67 में भाग लगा दिए, यहाँ तो माइनस रहेगा। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, 6 होल 1/11 है, 6 है तो कितना माइनस करना है 7, तो 7 करेंगे तो 95561, इसका डिफरेंस क्या होगा 11 माइनस 1 10, 10 ऊपर रहेगा नीचे में 11, तो यही रहा आपका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले देखिए आप एडिशन, फिर देखिए सब्ट्रैक्शन, और अब मिक्स्ड करते हैं दोनों को। तो देखिएगा 8 नंबर, 17 1/2 प्लस 15 1/4 माइनस 20 3/4 प्लस 9 1/3 प्लस 6 1/6, ये क्वेश्चन है आपका। करते हैं सर। ये बैंक में, रेलवे में ये टाइप देखा गया है, और ये बेसिक है एसएससी के लिए भी, मतलब मैथ्स है तो सबका यूज़ सभी जगह है, लेकिन बैंक और रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं। सॉल्व करते हैं, पहले होल नंबर का काम कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऐसे सोचिए 17 और 15, 32 माइनस 20 12, 17 15 32 माइनस 20 12, 12 9 21 और 6 27, ये हो गया 27। होल नंबर का वर्क ये हो गया 27। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखिएगा कि 1/2 1/4, ये होगा 3/4, 1/2 1 मतलब आधा और 1/4, 3/4 3/4, 3/4 प्लस में, और 3/4 यहाँ पर क्या, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस में 3/4 और ये माइनस 3/4 कैंसिल हो गए 0। क्लियर है। और 1/3 1/6 क्या होता है हाफ, तो यहाँ लिख देंगे हाफ, सारे 27, इसका आंसर हुआ 27 हाफ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, 45 3/5 प्लस वाट माइनस 17 1/3 इज कॉस टू 60 2/3 माइनस 10 2/3। इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखिए यहाँ वाट है, तो वाट यहीं रख देंगे और सब नंबर को दाहिनी ओर ले जाएंगे।
देखिए होता क्या है, जैसे कि कहीं लिखा है वाट प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50 लिखा हुआ है ऐसा, तो वाट यहीं छोड़ देंगे, 20 उधर जाके हो जाएगा 50 माइनस 20, मतलब प्लस है तो उधर जाके माइनस, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वाट यहीं पर है, लेफ्ट साइड वाट है और ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। मान लेते हैं कि चला गया उस तरफ, यहाँ माइनस और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस। क्लियर है, मतलब वाट लेफ्ट साइड रहा, ये उस तरफ जाके माइनस हो गया, और ये माइनस है तो उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस। अब ये समझना है कि वाट है लेफ्ट साइड और सब है अब राइट साइड। समझ में आ रही है? सॉल्व करिए। 45 माइनस में और 17 प्लस में, तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर -8 प्लस 12 लिखते हैं तो होता क्या है कि 12 माइनस 8 क्या हो रहा है, 4 प्लस होगा। इसलिए प्लस होगा कि बड़ी संख्या की जो साइन है वो प्लस है, तो जो बड़ी संख्या का साइन होता है ना वही रिजल्ट में जाता है। बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस। लेकिन अगर इसी में रहता 8 माइनस 12, या ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, 8 माइनस अगर 12 होता तो दोनों का डिफरेंस ही करेंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस से दोनों का डिफरेंस ही करते हैं। 12 से 8 ही घटेंगे अभी भी, जैसा कि यहाँ किए थे 12 माइनस 8, यहाँ भी 12 माइनस 8 ही होगा 4, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा। समझ में आ रही है? अगर -2 माइनस 4 है, दोनों नेगेटिव है, ऐड होगा, 4 2 6, लेकिन चूंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव का साइन लगा। ये प्लस है, ये माइनस, साइन चेंज हो चुका है, ये प्लस ये माइनस। बड़ी संख्या है नेगेटिव इसलिए रिजल्ट जाएगा नेगेटिव में, तो दोनों का डिफरेंस कर लीजिए आप। 45 से 17 घटा लीजिए, तो 45 से 15 घटाएंगे 30, में 2 घटाएंगे तो 28। तो ये 45 माइनस 17 करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 28, लेकिन 28 माइनस में, 28 माइनस में, तो -28 और ये क्या है प्लस 60, -28 प्लस 60, तो 60 से 28 माइनस हो जाएगा, तो घटाइए 32 प्लस में, 32 माइनस 10 22, 22। उसके बाद 2/3 प्लस में, 2/3 माइनस में, कैंसिल होके 0, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल होके 0। अब क्या रहा देख लीजिए आप, 1/3 प्लस है, यहाँ लिख देते हैं, ये प्लस है 1/3, यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस ही है, लेकिन ये क्या है माइनस, -3/5, 22 प्लस एलसीएम 15 रहेगा, यहाँ आएगा 5 माइनस 9, 22 प्लस -4/15, 5 माइनस 9 माइनस 4 हो जाएगा। अब तो पता ही है आपको, प्लस और माइनस ये रहा, तो 22 माइनस 4/15। इसके बाद पता है आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 22 माइनस 1 21, और इसका डिफरेंस 11, ऊपर और नीचे में 15 करेंगे। ये रहा आपका आंसर। आज अभी तक का ये सबसे लंबा क्लास रहा, आप इसे अच्छे से रिवीजन करिए। इसके बाद एक बहुत ही शॉर्ट क्लास हम देने वाले हैं, वैदिक मैथ का ही वो लास्ट क्लास होगा 10 मिनट का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा वो, क्योंकि हाल ही में एसएससी सीजीएल का वो पूछा हुआ क्वेश्चन है और मिक्स नंबर का ही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का कुछ कंसेप्ट है, वो क्लास ज़रूर करिएगा आप। और उसके बाद हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, और नंबर सिस्टम का कोई भी क्लास मिनिमम 1 आवर का तो रहना ही है। आप जिस तरह से बने हैं रेगुलर क्लास, रेगुलर आप वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह से देखते रहना है, और ये क्लास ब्रेक होने वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा क्लास। और होल मैथ का बहुत ही बेसिक से, और जो लेवल होता है मेंस का, सीजीएल मेंस का, या यहाँ तक कि कैट का क्वेश्चन हम करवाएंगे, और आपको बताएंगे भी कि ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, ये है प्री का, या ये है रेलवे का, या ये है क्वेश्चन कैट का। हम आपको दिखाएंगे भी प्रीवियस क्वेश्चन, और उसको आप किसी भी प्रीवियस बुक से आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन का लेवल। सबसे बड़ी बात है सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर शॉर्टेस्ट मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड मिलेगा। कोई भी ट्रिक्स आपको हम रटाएंगे नहीं कि ये याद कर लो, याद नहीं करवाएंगे, बस बताएंगे कि इस तरह से करना है तो फिर इस तरह से आंसर आएगा। रटवाना नहीं है ट्रिक्स, ऐसा नहीं कि नोट करके ट्रिक्स लिखा दिया याद कर लो, फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक्स नहीं होगा हमारा। जो भी ट्रिक्स होगा कंसेप्ट बेस्ड होगा, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, इसी तरह से कंसेप्ट बेस्ड पूरे होल मैथ में होने वाला है। नंबर सिस्टम से हम आपको PDF भी डाउनलोड करके दिया करेंगे। हमारा जो
आदित्य मैथ पटना करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर PDF आपको दे दिया जाएगा। डेली क्लास का PDF उस पर अपलोड हम करते रहेंगे। तो नंबर सिस्टम होगा, बस इसके एक क्लास बाद हमें वैदिक का एक छोटा सा टॉपिक लेना है और उसके बाद फिर हम नंबर सिस्टम पे आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।